हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट फीचर होता है हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी सब्जेक्टिव फैक्टर लाइक टेस्ट ऑफ अ मैन, हिज हैबिट्स एट्सेट्रा। मतलब ये हमारे टेस्ट भी बदल जाता है और किसी की हैबिट्स भी बदल जाती हैं। Propensity to consume is a psychological concept. These factors remain constant at short period. ये फैक्टर्स है ना जो ये शॉर्ट पीरियड में कांस्टेंट रहते हैं, बट लॉन्ग पीरियड में किसी की हैबिट्स या फिर उसकी डिज़ायर टेस्ट चेंज होता है। अगर लंबे समय की हम बात करें तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड करते हैं किसको? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। बट शॉर्ट पीरियड में ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन है जो कार है उसके पास। शॉर्ट पीरियड में थोड़े समय के लिए तो वो कार चलाता रहेगा, बट थोड़े समय के बाद जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसे उसकी डिज़ायर या फिर उसकी हैबिट है कार चलाने की बदल सकती है। वो अब बाइक उसको लेने के लिए बोल सकते हैं भी मैंने अब बाइक लेना है। बाइक के लिए उसकी हैबिट बन सकती है। सो ऐसे बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आगे सेकंड है अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अनइक्वल मतलब जो इक्वल ना हो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द पुअर class is greater than the propensity to consume of the rich class. जो गरीब लोग हैं वो तो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा अपनी जो इनकम आती है ना उनकी वो सारी कंजम्पशन पे ही जाती है ज़्यादातर। बट जो हमारे होते हैं रिच क्लास पीपल, वो क्या करते हैं? अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी हम अपनी सेविंग कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है रिच और पुअर की अलग अलग। आगे हम और भी देखते हैं। आगे है हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थर्ड हमारा फीचर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देयर इंक्रीज इन द टोटल कंजम्पशन एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कॉमन सी बात है, अगर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम को कंजम्पशन पे, खर्चा अगर बढ़ रहा है, चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे कंजम्पशन में भी इंक्रीज़ आ रहा है। फिर हमारी इनकम भी बढ़ी हुई है इसलिए हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं ज़्यादा इसलिए। फिर सेकंड है विद डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज इन कंजम्पशन एंड डिक्रीज इन income and employment depend on propensity to consume. Increase in propensity to consume, therefore increase in total consumption, as a result increase in income and employment. इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप देखो इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, हमारी खर्चा करने की दर बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? देयर इंक्रीज इन टोटल कंजम्पशन, तो इससे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज इन इनकम भी हो रही है हमारी ज़्यादा, इसीलिए तो हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हम एम्प्लॉयमेंट भी तो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए तो हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। विद डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज इन कंजम्पशन, अगर हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रही है, खर्चा करने की दर कम हो रही है, तो हमारा कंजम्पशन भी कम हो रहा है, इसीलिए तो हमारा खर्चा करने की दर कम हो रही है। एज अ रिज़ल्ट डिक्रीज इन इनकम, अगर हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं
तो हमारी इनकम भी कम आ रही है ना, इसीलिए तो एम्प्लॉयमेंट भी, अगर इनकम हमारी कम आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम है, इसीलिए तो इनकम कम आ रही है। कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन, आगे क्या है, कंजम्पशन शॉर्ट रन में कैसा होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द शॉर्ट रन डिपेंड्स ऑन ऑटोनोमियस कंजम्पशन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन पे। किस पे डिपेंड होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन पे, जो हम ज़ीरो इनकम पे भी करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि कम समय होता है। शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है कि हम ऑटोनोमियस कंजम्पशन करेंगे। तो C0 हमारा ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम और कंजम्पशन। फिफ्थ है हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन द लॉन्ग रन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें ऑटोनोमियस कंजम्पशन नहीं होता क्योंकि लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, इट इज़ बिकॉज इन द लॉन्ग रन नो इंडिविजुअल कैन स्पेंड विदाउट इनकम। इतने ज़्यादा समय में बिना कोई कमाई के कोई कैसे अपना गुजारा कर सकता है, आप खुद ही सोचो ये बात। इसीलिए लॉन्ग रन में क्या होता है, हाँ, सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे ही हमारा फंक्शन होता है, इसमें ऑटोनोमियस कंजम्पशन नहीं होता क्योंकि ज़्यादा समय में हम बिना इनकम के कंजम्पशन नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में हम कर सकते हैं थोड़े समय के लिए किसी से बोरो करके या किसी अपनी सेविंग में से, तो ऑटोनोमियस कंजम्पशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता। इट डज नॉट फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, ज़्यादा बढ़ने से कमाई तनख्वाह, इसमें ये भी नहीं होता कि हमारी फॉल हो जाए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वल रहता है इसमें। ये हमारे फीचर्स हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर।